अम्बरीश जी को दी और 2 गारिश जी को दी। ऐसी ये 60 कन्याओं का विवाह दक्ष कर गया। अब मां भगवती जगत जननी भवानी त्रिपुरा सुंदरी की भक्ति करने लगी, क्योंकि महाराज भगवान शंकर जी के साथ विवाह करना है। भगवान शंकर जी को विवाह के बंधन में बांधना है। इसलिए दक्ष ने मां भगवती की उपासना की कि विद्युदाम शम प्रमा मृगपतिश कंदस्थिता भीषणा कन्या भी करवाल खेत विलसा ध्वस्ता विराशीविता हस्ते चक्र गदा सिकेत विसिकास चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मनिलात्मिकां ससिधरां दुर्गां त्रणेत्रां भजे। मां भगवती की उपासना की किसने? दक्ष ने। मां महाराज भगवती की उपासना की तो मां जगत जननी भवानी त्रिपुरा सुंदरी दक्ष के महाराज पत्नी के गर्भ में प्रकट हो गई। बुढ़ आदि शक्ति महामाई की जय। देवताओं ने उस समय सुंदर वंदना की, गर्भ स्तुति की। समय आया और महाराज इस कन्या का जन्म हो गया। कन्या का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसा बढ़ता है ऐसे महाराज यह कन्या बढ़ने लगी। लेकिन बाल्यावस्था में ही ये शिव प्रेम भगवान शंकर जी से प्रेम करने लगे। खेल खेल में बालू का शिवलिंग बनाती, उसका पूजन करती। ऐसी इसका बचपन से ही इसकी ऐसी आदत हो गई। महाराज धीरे धीरे जब यह कन्या बड़ी हुई, पिता ने इसका नाम सती रखा और इसने नंदा व्रत का पालन किया। और नंदा व्रत का जब पालन किया तो एक दिन शिवलिंग की पूजा कर रही थी। शिवलिंग की जब पूजा कर रही थी तो वहां भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी महाराज जब प्रकट हुए तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी बताओ क्यों आप इतनी तप कर रहे हो, तपस्या कर, क्या चाहिए आपको? वरदान मांगो। सती ने कुछ वरदान नहीं मांगा, संकोच किया कि कैसे बोलूं कि मैं पति के रूप में तुम्हें पाना चाहती। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सबको जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किस भाव के अनुसार मुझे भज रहा है, कौन किस भक्ति के अनुसार मेरी पूजा कर रहा है। वो सब हर व्यापक है, वो तो हर जानता है। इसलिए भगवान शंकर जी ने ही सती से कहा कि सती तुम्हारे साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हें वर्ण करना चाहता हूँ। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दिया। समय धीरे धीरे समय की गति प्रारंभ हुई और दक्ष ने महाराज स्वीकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर जी से संपन्न करूंगा। अब महाराज एक दिन भगवान शंकर जी महाराज बरात लेकर के आई और सती के साथ भगवान शंकर जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। अब शंकर जी के साथ विवाह संपन्न हुआ, दोनों कैलाश पर्वत पर गई और महाराज अनेक प्रकार की लीला की भगवान शंकर जी ने और सती ने। नारद जी कहते हैं पिताश्री ये तो ठीक है कि भगवान शंकर जी का विवाह सती के साथ हुआ, तो वियोग क्यों हुआ? जब विवाह हो गया था तो वियोग किस कारण से हुआ? क्यों भगवान शंकर जी ने सती को छोड़ दिया? कृपा करके मुझे विस्तार से बताओ। तब महाराज ब्रह्मा जी कहते हे नारद जी, एक दिन की बात है, भगवान शंकर जी महाराज मां पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। बड़ी लीला की
एक दिन मां पार्वती ने कहा, भोलेनाथ हमेशा इस कैलाश पर्वत पर विराजमान रहोगे या कहीं तीर्थ भ्रमण करने के लिए भी जाओ? भगवान शंकर जी मां सती को लेकर के चल पड़े और महाराज भ्रमण करते करते भगवान शंकर जी और सती जी उस स्थान पर आए जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, क्योंकि उसी समय भगवान का जन्म हुआ था और भगवान का जब जन्म हुआ था तो माता पिता के वचनों का पालन करते हुए भगवान महाराज 14 वर्ष के लिए वनवास में गए। कौन? रामचंद्र जी। माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास किया और दंडकारण्य वन में पंचवटी बनाई। महाराज रावण ने सीता हरण की लालसा की, माया का मृग बनाया और उस मृग को सीता जहां पंचवटी थी उस स्थान पर उस मृग को छोड़ दिया। मृग का मरण हो। सीता ने कहा ये मृग मुझे चाहिए। भगवान उसको मृग को लेने के लिए गई। उसी समय सीता जी का हरण हो गया और भगवान राम और लक्ष्मण ने जब सीता को नहीं देखा तब महाराज वहां वन वन में घूम रहे हैं। ये दृश्य जब भगवान शंकर जी ने जब देखा अपने आराध्य का, तो अपने आराध्य का जब ऐसा दृश्य भगवान भोलेनाथ ने देखा